नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों और किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है, तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में खतरनाक ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कई जिलों से बिहार में ठंड के कारण बच्चों और बुजुर्गों के मौत होने की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं केंद्र सरकार ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी खबर है, उन्हें भारत रत्न दिया गया। और साथ ही अब माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी को भी भारत रत्न मिल सकता है। साथ ही मोदी जी ने भी बिहार वालों के लिए कई घोषणाएं की है। आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले खबरों को पहले सुर्खियों में देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि वे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, वे अकेले चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि उनके सभी प्रस्तावों का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के द्वारा नजरअंदाज किया गया, उनकी किसी भी बात को नहीं माना गया, इसलिए ममता बनर्जी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को अब दवा खरीदने के लिए भी सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। साथ ही यदि सरकारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। भारत सरकार ने कोचिंग संस्थान के लिए आदेश जारी किया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकेंगे। यदि ऐसा करते हुए वे पकड़े गए तो उनसे 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही जेल भी होगी कोचिंग संस्थान के मालिक का। पूरे बिहार में मौसम विभाग ने खतरनाक ठंड को लेकर लोगों को सावधान किया है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और हालात इतनी खतरनाक है कि जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बिहार में न्यूनतम तापमान गिर गया है। बिहार में कश्मीर से भी ज्यादा ठंड पड़ गई है। हालात ये है कि कई स्कूली बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही आम जनता भी बिहार में ठंड के कारण मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब राजधानी पटना में मीडिया कर्मियों को भी आवास दिया जाएगा, ताकि मीडिया कर्मी एक जगह पर शांति से रह सके और अपना काम भी कर सके। मीडिया वालों को भी अब नीतीश कुमार जी आवास देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि वे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, वे अकेले चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि उनके सभी प्रस्तावों का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के द्वारा नजरअंदाज किया गया, उनकी किसी भी बात को नहीं माना गया, इसलिए ममता बनर्जी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्म शताब्दी पर केंद्र सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद पीएम मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को याद किया और कहा कि कैसे वे अपने लिए कभी भी सरकारी धन का उपयोग नहीं किए, खुद टूटे और फूटे मकान में रहते थे, खुद फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पार्टियों में भी जाते थे तो कैसे वे अपने लिए फटे पुराने कपड़े पहनकर जाते थे। कुछ नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को उनकी कमीज सिलवाने के लिए चंदा इकट्ठा करके पैसे भी दिए, तो उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन उसे भी सीएम रिलीफ फंड में डलवा दिया। अब समय है खबरों को विस्तार से जानने का, तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब समय है खबरों को विस्तार से जानने का, तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक तरफ जहां आदेश जारी करके रख दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकारी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आखिर ये कैसी शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों में पड़ती है, बाकी सिनेमा हॉल हो गया या अन्य पार्क हो गए वो तो खुले हैं, वो कहां बंद हो रहे हैं। तो स्कूलों को बंद बेवजह नहीं किया जाए। हालांकि पटना के डीएम ने के पाठक का आदेश नहीं मानते हुए बिहार के 8वीं क्लास तक के विद्यालयों को बंद कर दिया है।
फिलहाल 25 जनवरी तक पटना के 8वीं तक के विद्यालय बंद रहेंगे और डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और देखिए, इधर बड़ी अनहोनी की खबर सामने आ गई है कि ठंड ने स्कूली बच्चों की जान लेना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में 6ठी क्लास के छात्र की मौत हो गई तो वहीं 9वीं की छात्रा भी बेहोश हो गई। ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड का है, जहां के उच्च मध्य विद्यालय राधो मझोली की 6ठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुर्बान की ठंड के कारण अचानक तबीयत बिगड़ गई। वाजिदपुर मझोली निवासी मोहम्मद इस्लाम के बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद शिक्षकों ने उसे घर भेज दिया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अभिभावकों में भी खास आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभिभावकों का कहना है कि भीषण ठंड और शीतलहर चल रही है, घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में बच्चे स्कूल आते हैं और तबीयत बिगड़ जाती है। ठंड लगने से 6ठी क्लास के छात्र मोहम्मद कुर्बान की मौत हो गई, कई बच्चे बेहोश हो गए हैं। तो आखिर स्कूलों को क्यों खुला रखा गया है? अभिभावकों का यह कहना है कि यदि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो स्कूलों से उनका नाम काट दिया जा रहा है, तो आखिर हम करें क्या? अपने बच्चों को अपने सामने आखिर मरता हुआ कैसे देखें? इतना ही नहीं, शिवहर जिले में स्कूल को खुला रखने के कारण 6ठी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची बेहोश होकर स्कूल में ही गिर गई। इस बच्ची की भी तबीयत काफी खराब है, इसकी भी हालात नाजुक बताई जा रही है। साथ ही कई अन्य जिलों से भी बच्चों की तबीयत खराब होने की खबरें सामने आ रही है। अभिभावक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों की जान बचा लीजिए, इस भीषण शीतलहर में कम से कम स्कूलों में छुट्टी कर दीजिए। नीतीश सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है कि यदि सरकारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। देखिए, नीतीश कैबिनेट में मुहर लग गई है कि यदि सरकारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है और यदि पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को तुरंत 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। साथ ही गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रुपया तक का सहायता पीड़ित को या उनके परिजनों को दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई परिवार है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक का है और यदि वे किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सरकार उनके दवाई का सारा खर्चा उठाने वाली है। सरकार की ओर से पहले इन परिवारों को किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 3 लाख रुपए तक का मदद दिया जाएगा और बाद में दवाई का पूरा खर्चा भी सरकार की तरफ से ही मिलेगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब नहीं रहेगा कोई भी गरीब। नीतीश सरकार हर बीपीएल परिवार को 2-2 लाख रुपए देने वाले हैं और इसके लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप कैसे आवेदन करेंगे ये भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, बिहार के वैसे गरीब परिवार जिनके पास राशन कार्ड है और बीपीएल कार्ड है तो उनको बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। हालांकि इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई 26 जनवरी से शुरू होगा। 26 जनवरी के बाद आप इस योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जो जातिगत गणना हुई है उसके अनुसार बिहार में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार 3 किस्तों में राशि देगी। पहले 50,000 रुपया दिया जाएगा, फिर दूसरी किस्त में 1 लाख रुपया मिलेगा, फिर अंतिम किस्त यानी तीसरी किस्त में फिर से 50,000 रुपया की राशि दी जाएगी। देखिए, इस योजना के लाभ सामान्य वर्ग के 10,85,913 परिवारों को मिलेगा, तो वहीं पिछड़ा वर्ग के परिवारों की संख्या 24,77,970 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों की संख्या 33,19,509 है और अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या 23,49,111 है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या 2,08,09 है जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। हालांकि परिवार के किसी एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलेगा। आवेदन करने के लिए लाभुक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बिहार के उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। और हाँ, जरूरी सूचना, इस योजना का लाभ देने के लिए आपको यदि कोई कर्मी किसी तरह की राशि की मांग करते हैं तो कोई भी राशि ना दें। अगर आपसे योजना का लाभ लेने के बदले राशि की मांग की जा रही है यानी आपसे घूस लेने की बातें हो रही है तो इसकी शिकायत आप जीएम से कर सकते हैं। भारत सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है कि अब कंपटीशन क्लास कराने वाले कोचिंग संस्थान में
16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। यदि कोई कोचिंग वाले 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो उन पर 1 लाख रुपया फाइन लगाया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही किसी भी कोचिंग में जो कंपटीशन क्लास करवाते हैं वहां ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं। साथ ही कोई भी कोचिंग वाले अब भ्रामक जानकारी नहीं दे सकेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ो और इतनी सफलता पाओ, 100% सफलता की गारंटी है। ऐसे भ्रामक प्रचार कोई भी कोचिंग वाले नहीं कर सकेंगे। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब हर साल शिक्षकों की बहाली की जाएगी। हर साल बिहार में कम से कम 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और इस बार दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। साथ ही सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि तीसरी चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 24 अगस्त को होने वाली है। 24 अगस्त को 50,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा लिया जाएगा। देखिए बड़ी खबर है। सबसे पहले तो प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जल्द ही इनके लिए आवेदन लिया जाएगा। साथ ही सरकार ने कहा है कि इस बार जितने भी पद खाली रह गए हैं और 24 अगस्त से पहले जितने भी विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची आएगी उसे भी शामिल करके पद बढ़ाए जा सकते हैं। 24 अगस्त को तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए एग्जाम लिया जाएगा और 24 सितंबर को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 15 अगस्त से पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का हमारा लक्ष्य है। तो बड़ी खबर है। हर साल अब बिहार में सरकारी शिक्षकों की बहाली होगी और ये बहाली भी बीपीएससी के द्वारा ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीडिया कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के पटना के मीडिया कर्मियों को भी आवास दिया जाएगा। यदि मीडिया कर्मी एक जगह पर रहे तो ये अच्छी बात है। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का चारों तरफ से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कई पुराने मकानों को तोड़कर नए मकान बनाए जा रहे हैं। यदि मीडिया कर्मी भी आवास लेना चाहते हैं तो मीडिया कर्मियों को भी हम आवास देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें अभी 3 साल का समय लग सकता है, लेकिन मीडिया कर्मियों को आवास जरूर मिलेगा। हमारी सरकार मीडिया कर्मियों को भी आवास देने का काम करेगी। अब शेर को मिल गया है सवा शेर। देखिए पटना डीएम के साथ कई जिलों के डीएम ने बिहार में बढ़ी हुई भयानक ठंड को लेकर यह आदेश जारी किया कि बिहार के 1ली से लेकर 8वीं क्लास तक के जो विद्यालय है वे बंद रहेंगे। तो के पाठक जी ने कहा कि यदि कोई भी डीएम ये आदेश जारी करे तो मानने की जरूरत नहीं है। के पाठक जी ने जिलाधिकारियों से कहा कि किसी को आदेश नहीं मानना होगा, स्कूल खुलना चाहिए, हर हालत में खुलना चाहिए। उन्होंने डीएम साहब से भी पूछा कि आखिर ये कैसी ठंड है जो सिर्फ स्कूलों पर पड़ती है, बाकी सिनेमा हॉल हो गया या अन्य जगहों पर नहीं पड़ती है। के पाठक जी ने सभी डीएम के लिए ये कहा है कि आपको स्कूल बंद करने का अधिकार नहीं है। यदि स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर रहे हैं तो पहले शिक्षा विभाग से राय मशवरा लिया जाए। तो अब सवा शेर निकल गए पटना के डीएम साहब। पटना के डीएम ने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि स्कूल में खोलूं या बंद करूं, और यदि कोई भी जिला अधिकारी मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा और अपने यहाँ स्कूल खोलने की जरूरत करेगा तो उनको 6 साल की सजा हो सकती है और 1,000 रुपया जुर्माना भी देना पड़ेगा। डीएम साहब ने कहा है कि कोई भी यदि स्कूल खोले और किसी तरह की कोई अनहोनी की खबर आए तो वे सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पटना के डीएम ने कहा है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में है स्कूल को बंद रखना या खोलना, इसलिए मैं शिक्षा विभाग से राय मशवरा नहीं लूंगा। यानी स्कूलों को खोलने के मुद्दे पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के डीएम साहब आपस में भिड़ गए हैं। डीएम ने अब नया आदेश जारी कर दिया है कि पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूल जो कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक है वो सारे 25 जनवरी तक बंद रहेंगे। के पाठक की आदेश को नहीं मानते हुए डीएम साहब ने यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि आखिर ये मामला कहां तक पहुंचता है।
आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। साथ ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि मैं खुद एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हूं और उनके योगदान को समझ सकता हूं। पीएम मोदी जी ने कहा कि अति पिछड़ा नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए उपलब्धियां हासिल की थी। कर्पूरी ठाकुर जी की जिंदगी सादगी और सामाजिक न्याय पर आधारित थी। वह अपनी जिंदगी की आखिरी क्षणों तक बेहद सादगी से जीते रहे। हर किसी की उन तक पहुंच थी और मुख्यमंत्री जैसे पद हासिल करने के बाद भी वह हमेशा लोगों के संपर्क में रहे। उनसे जुड़े लोग जानते हैं कि कैसे वह अपने निजी खर्चों के लिए भी सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं करते थे। पीएम मोदी जी ने लिखा कि बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे तो उसी दौरान नेताओं के लिए कॉलोनी बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन खुद उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई घर या पैसा नहीं लिया। 1988 में जब वे गुजर गए तो उनके यहाँ अंतिम विदाई देने पहुंचे लोगों की आंख भर आई। वे रोने लगे यह देखकर कि लोग दुखी थे कि आखिर इतने बड़े कद का नेता कैसे इतनी सादगी में रहता था, वे किस प्रकार गरीबी में जीते थे, उनकी घर की हालात किस तरह से फूटे पुराने जैसे थी। उसे देखकर लोगों की आंख भर आई। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के फटे कुर्ते वाले किस्से का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम बने थे, उस दौर में केंद्र और बिहार दोनों जगह पर जनता दल की सरकार थी। उस समय पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर सभी नेता पटना में जुटे थे। उस महफिल में पहुंचे कर्पूरी ठाकुर का फटा कुर्ता जब चंद्रशेखर ने देखा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में लोगों से अपील की थी कि वे उनके लिए डोनेट करें ताकि वह अच्छा सा कुर्ता खरीद ले। कर्पूरी जी ने चंदा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उसे सीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिया। अपने लिए कुर्ता नहीं खरीदा। उसी फटे कुर्ते में वे मुख्यमंत्री का पद संभालते रहे। बिहार में भयानक ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे जनवरी महीने भर बिहार वालों को ये शीतलहर परेशान करेगा। मौसम विभाग ने कहा कि अभी 6 दिनों तक पूरे बिहार में भयंकर ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग कभी इसे हाड़ कपा देने वाली ठंड कह रहा है तो कभी खून जमा देने वाली ठंड कह रहा है। इस भयानक ठंड ने इतनी ज्यादा तबाही लाकर रख दिए हैं कि बिहार के अधिकांश जिलों का तापमान काफी नीचे चला गया है। कई जिलों का तापमान तो 4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। देखिए, गया का जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं कैमूर का 4.3 डिग्री सेल्सियस, बक्सर और डेहरी में पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो वहीं औरंगाबाद में 5.3, पटना में 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 15 जिलों में भीषण शीतलहर का अलर्ट है। साथ ही बिहार के 30 जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। अगले 6 दिनों तक भीषण शीतलहर चलेगी और इस दौरान जान मान की भी हानि हो सकती है। अतः बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। खास करके बच्चों और बुजुर्गों से कहा गया है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना ठंड के कारण मुश्किल में पड़ सकते हैं। आधार कार्ड को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं मान्य होगा आधार कार्ड। देखिए, यदि कहीं भी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और आप ये सोच रहे हैं कि आधार कार्ड को दे देने से काम बन जाएगा क्योंकि उसमें तो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ ही है, तो उससे अब काम नहीं बनने वाला है। देखिए, श्रम मंत्रालय ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा निर्णय लिया है कि अब किसी भी जगह डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या सही करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। देखिए, ईपीएफओ के सर्कुलेशन के मुताबिक बताया गया कि जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा। तो आखिर कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा जिससे आप अपने डेट ऑफ बर्थ में बदलाव कर सकेंगे? तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र की मदद से ये काम किया जा सकता है। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इसके अलावा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर या सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, आप कहते हैं कि चाहे कितनी भी ज्यादा ठंड क्यों ना हो, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। तो इधर पटना के डीएम साहब कहते हैं कि बिहार के पटना में सही में ठंड है, इसलिए स्कूल बंद रहना चाहिए और यदि कोई स्कूल वाले मेरे आदेश के खिलाफ होकर स्कूल खोलेगा और उस स्कूल में किसी बच्ची की मौत होती है या किसी के साथ अनहोनी होता है तो उस स्कूल वाले को 6 साल की जेल की सजा होगी। तो के पाठक जी जरा देखिए, बिहार में सही में बच्चे मारे जा रहे हैं, कई जिलों में बच्चों की मौत की खबर आ रही है। तो इधर शिवहर में ठंड के कारण एक बच्ची बेहोश हो गई। तो इधर मुजफ्फरपुर में 6ठी क्लास के एक विद्यार्थी की मौत हो गई है, तो वहीं 9वीं कक्षा का एक विद्यार्थी बेहोश हो गया। तो के पाठक जी, लगातार बिहार के बच्चे मारे जा रहे हैं, कुछ तो कीजिए। अगर स्कूलों को खुला रखा गया और बच्चे की जान इसी तरह जाती गई, इसी तरह बच्चे मरते गए, तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ये साबित कर दिया कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब एनडीए की तरफ से हम प्रमुख जीतनराम मांझी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद अब बिहार के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी को भी भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा कि दशरथ मांझी ने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए भी भारत रत्न का सम्मान दिए जाने की मांग पीएम मोदी जी से कर दिए हैं। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा कि पहले ये कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है और आज ये बात साबित हो चुका है। तो बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद अब माउंटेन मैन दशरथ मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी भारत रत्न मिल सकता है।